तूफान के पहले चारों ओर भारीपन सा छा गया था। राघोपुर गांव का इलाका बिल्कुल सूखा और सुनसान था। हर वक्त चारों तरफ लाल धूल उड़ती रहती थी। इन सब के बीच बस एक ही जगह थोड़ी शांत लगती थी, शिवा तालाब के पास। दिन के उजाले में भी कोई उस तालाब के पास नहीं जाता था। इस गांव में अभी तक बिजली नहीं आई थी। गर्मियों की एक अंधेरी रात में टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में बैठना रोहित को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो चिढ़कर बोला, उफ, इस अंधेरे में तो दम घुटता है। मनु को यहीं रहने दो, मैं तालाब के पास जा रहा हूं। कहते ही उसने टॉर्च चलाया और कच्चे रास्ते पर खेत की ओर बढ़ गया। खेत पार करने के बाद ही शिवा तालाब आता है। जिस दिन वे आए थे, मनु ने बार बार समझाया था कि उधर मत जाना, लेकिन शहर के लोग जल्दी नहीं डरते। रोहित खेत के बीच बनी पगडंडी पर चलने लगा। टॉर्च की रोशनी बहुत दूर तक नहीं जा रही थी। भादो महीने की उमस भरी गर्मी में खेत पर घनी धुंध जमा हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे बादल के टुकड़े जमीन पर गिर पड़े हों। रोशनी बीच में ही रुक जा रही थी। कुछ दूर बढ़ते ही एक ठंडी हवा खेत से गुजर गई। रजत ने हाथ से इशारा किया, उधर तालाब है। वे उधर की ओर बढ़ गए। उन्होंने सोचा था तालाब में शायद कुछ कमल के फूल होंगे, लेकिन वहां काले पानी के अलावा कुछ नहीं था, एक भी पत्ता नहीं। वे तीनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए और सिगरेट पीने लगे। रोहित हंसा। अब डर लगने लगा। अरे यार, बिजू का होगा कोई। फिर वो आगे बढ़ा और टॉर्च घुमाकर बोला, देखता हूं कौन है ये। शुभम पीछे से बोला, अरे मत जा अकेले, अरे सुन, कम से कम आवाज तो दे। रोहित बोला, अगर जवाब दिया तो इंसान है, नहीं तो जिन्न होगा, है ना? फिर हंसते हुए कहा, कुदरत बुला रही है भाई, मैं हल्का होकर आता हूं। पागल है तू, उस चीज के सामने टॉयलेट करेगा? तुझे तो कुछ भी डर नहीं लगता। रोहित हंसते हुए बोला, अरे तू भी तो डरने लगा है अब, चल हट। और उसने उसी बिजुके के पास जाकर हल्का हो लिया। शुभम बोला, तुझे और कोई जगह नहीं मिली थी क्या? तुझे लगेगा जब वो तेरे कंधे पर हाथ रखेगी। उसी वक्त एक तेज धप की आवाज हुई। शुभम और रजत दोनों उछल पड़े। पीछे मुड़े तो देखा रोहित जमीन पर गिरा पड़ा था। शुभम भागते हुए बोला, रोहित क्या हुआ तुझे? बोल ना भाई। रोहित के मुंह से अजीब सी गुर्राहट निकल रही थी। उसकी उंगलियां कांप रही थी। आंखें तालाब के पीछे झाड़ियों की ओर देख रही थी। रजत धीरे से बोला, वो क्या है वहां? दो आंखें चमक रही हैं, पीली, और वो हमें घूर रही हैं। शुभम फुसफुसाया, वो आंखें और पास आ रही हैं भाई, बहुत धीरे धीरे, जैसे तैर रही हो हवा में। रोहित कांपते हुए फुसफुसाया, पीछे देखो मत, बस भागो। तीनों दौड़ पड़े। भागते हुए रजत ने देखा वो आकृति अब साफ दिख रही थी। पीला चेहरा, उलझे बाल, हवा में झूलती औरत, और उसकी आंखें उनमें आग सी थी। रजत चिल्लाया, वो हवा में तैर रही है भाई, वो जमीन पर नहीं है। शुभम ने हांफते हुए कहा, भाग रोहित भाग, अभी मौका है। घर पहुंचते ही दरवाजा बंद कर दिया गया। हरिपाल ने देखा और पूछा, कहाँ थे तुम लोग? शुभम कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन रजत ने जल्दी से मुंह दबा लिया। फिर धीरे से बोला, शिवा तालाब के पास,
हरिपाल का चेहरा सफेद पड़ गया। वे सब डर के मारे कमरे में बंद हो गए और पूरी रात लालटेन जलाकर रखी। कुछ और नहीं हुआ, लेकिन हरिपाल बहुत गंभीर हो गया था। अगली सुबह सब उठे, खाना खाया और रजत बोला, कल ही निकलते हैं यहां से, ये जगह ठीक नहीं। चलो थोड़ी देर बाहर चलते हैं, सिर दुख रहा है। जैसे ही वे बाहर निकले, हरिपाल ने कहा, तुम लोगों ने बड़ी गलती की। शिवा तालाब की तरफ कोई नहीं जाता। वो जगह खाली इसलिए है क्योंकि वहां कमला चुड़ैल रहती है। उसी बिजुका के नीचे उसे जिंदा गाड़ा गया था। हरिपाल कुछ नहीं बोला। वे तीनों गांव की पगडंडी पर चलने लगे। आसमान में लाल रंग छाया था। तभी पीछे से आवाज आई, कमला को तुम जानते हो? मुड़कर देखा, एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। रजत बोला, तुम कौन हो? वो बोला, कमला मेरी बेटी थी। गांव वालों ने उसे तांत्रिक से मरवाया और तालाब के पास काट दिया। उसी के ऊपर वो बिजुका लगाया गया ताकि उसकी आत्मा ना निकल सके। रोहित अचानक बोला, हमने कल रात उसे देखा था। बूढ़े की आंखें लाल हो गईं। वो चिल्लाया, तुम लोग जमींदारों के लोग हो, फिर से उसे तकलीफ देने आए हो। वे बिना कुछ कहे घर की ओर लौट गए। अब रात के 9 बज रहे थे। रात को सब सो गए, लेकिन रोहित जाग रहा था। खिड़की से बाहर देखा, हल्की बारिश हो रही थी। गांव अंधेरे में छिपा सा लग रहा था। तभी उसने देखा, वही बूढ़ा आदमी खिड़की के बाहर खड़ा था, हाथ हिलाकर उसे बुला रहा था। रोहित दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। अगली सुबह सब उठे तो देखा रोहित घर में नहीं था। हरिपाल बोला, दरवाजा खुला था और मिट्टी में पैरों के निशान थे। रजत बोला, उसे कमला चुड़ैल बुलाकर ले गई है। वो तीनों दौड़ते दौड़ते तालाब के पास पहुंचे। वहां देखा, रोहित का शरीर पानी में उल्टा तैर रहा था। वही बिजुका वही खड़ा था और उसके पीछे हवा में झूलती कमला की आकृति धीरे धीरे गायब हो रही थी।